हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़े लेवल की प्रैक्टिकल बात हम लोग करने वाले हैं। आइडियल कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है कई बार। अब आइडियल तो यही होता है कि भाई हम लड़ाई झगड़ा ना करें, पर ऐसा होता थोड़ी है। आइडियल ये होता है कि भाई हम लिटिगेशन में ना पड़ें, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अब दोस्तों, मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई आप लोगों को रिकनसाइल कर लेना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी आप लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हैं इनसे जल्द से जल्द बाहर आ जाए। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है दोस्तों, जो आप सबको करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि जब आपका लड़ाई झगड़ा बन जाता है, एक पार्टी मान नहीं रही होती, और मान लेते हैं कुछ मामलों में वाइफ अपने मायके चली जाती है, आप उसको कह रहे होते हैं चलो वापस आओ, फिर से स्टार्ट करते हैं, नई स्टार्ट लेते हैं लाइफ की, लेकिन वो नहीं मान रही होती। अब दोस्तों, ऐसे में लड़के के सामने होता है कि वो करे क्या। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, कुछ समय के बाद लड़की वाले भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं लाइफ को। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल क्या होता है? आज तक देखो, हमने जितने भी सारे मामले देखे, 99% मामले ऐसे आए जहां आपका रिकनसाइल हो गया, लड़की वापस आ गई, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में फिर वही, फिर दोबारा से मना के वापस ले आया, 2 महीने में 3 महीने में फिर वही, और हर बार वर्स्ट से वर्स्ट होता चला गया। अब 9 साल हो गए इसी प्रकार से सब कुछ करते करते। अब लड़के ने कहा यार मेरी जिंदगी क्या इसी के लिए रह गई? ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं। उन्होंने बोला साहब मैं क्या करूं, 9 साल हो गए और कितना झेलूं, मेरी एज 30 थी, आज मेरी एज 40 होने वाली है, अब क्या करूं सर, अब बस अब नहीं होता, अब छुड़वाओ पीछा, यानी कि अब डाइवोर्स दिलवाओ मेरे को। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपको इस डिसीजन पे पहुंचना ही था तो फिर 10 साल खराब करने की क्या जरूरत थी? अब देखो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि एक मामला हो गया, लड़की वालों ने भी हो सकता है आप एफआईआर दर्ज करा दी, आपने भी डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है। अब कॉम्प्रोमाइज का यहां पे 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये होता है कि वो लड़की वापस आपके घर में आ जाए और सब कुछ फिर से सेटल हो जाए, वो अपने केस वापस ले ले, आप अपने केस वापस ले लो। इसको एक आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी सिचुएशन कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स क्या कहते हैं वो कुछ और कहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ केसेस ऐसे उठा के देखो जिनमें ऐसा रिकनसाइल हुआ, और उसके बाद कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली आगे बढ़े, मेरी नजर में मुश्किल से, जितना मुझे याद है, 2 से 3 केस मुश्किल से ऐसे रहे होंगे जो सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। लेकिन अधिकतर केसेज में यही हुआ कि फिर से आपके खिलाफ, आपके परिवार वालों के खिलाफ लीगल राय लेकर के प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट्स की गई, और आप बहुत बुरी तरह से फंस गए। कुछ मामलों में आपके घरों पे कब्जा हो गया, बहुत कुछ हो गया। और दूसरा तरीका दोस्तों कॉम्प्रोमाइज का यह है कि उन्होंने आपको एक डिमांड बताई, आप उस डिमांड को पूरा कर दें। यहां पे भी दोस्तों प्रैक्टिकल और आइडियल 2 चीजें हैं। आइडियल तो यह है कि आपको एक पैसा भी नहीं देना, प्रैक्टिकल यह है कि भाई अगर एक रीजनेबल अमाउंट बन रही है तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, दे दो। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है कि सामने वालों ने बोले 25 लाख दे दो, कायदे से उनके 5 लाख ही बनते हैं, और आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए 25 लाख रुपए दे दिए, तो यह भी दोस्तों गलत है। यह कोई तरीका नहीं है। ये तो सिर्फ ये हुआ कि आप पैसे वाले थे, आपके पास पैसे थे, आपने सोचा चलो मैं निकलूं, बाकी ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, आप निकल गए उससे बाहर। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आप सोसाइटी को एक गलत मैसेज दे रहे हो, और इस प्रकार के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि अब जिसे 25 लाख मिले ना, ये 25 जगह जाकर के बताएगी कि मैंने ऐसा किया था, एक एफआईआर दर्ज हुई और लाइन पे आ गए, 25 लाख रुपए दे दिए। अब दूसरी को प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ यार तो बहुत बढ़िया तरीका है, एक एफआईआर करा दो, 2-3 महीने लगेंगे, 25-30 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में मिसयूज करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब हम तो निकल गए, हमारी जान छूट गई, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों के लिए और दिक्कत आपने क्रिएट कर दी। और बाकियों के लिए नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा फिर किसी रिलेशन में जाते हैं, आपके माता पिता होंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद चाहेंगे, और आपको भी महसूस होगा कि अकेले जीवन नहीं चलता। और फिर अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो गया तब क्या करेंगे? आपकी बार 50 मांगे, किसी ने 50 दोगे? तो दोस्तों, इसलिए मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर निकल जाए क्योंकि हमारी जेब में पैसा है, ऐसा मत करिए। आप उनसे बात करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर एक ऐसे अमाउंट पर जिससे कोई तकलीफ आपको नहीं और आपको लगता है कि चल ठीक है यार इतना तो देना ही पड़ेगा, ऐसे में हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है इलॉजिकल डिमांड है, केवल इसलिए क्योंकि आपकी जेब में पैसा है इसलिए आपसे ज्यादा मांगा जा रहा है और फिर आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये पूरे तरीके से गलत है। इससे सोसाइटी को एक गलत मैसेज जाता है, और इससे लॉ के मिसयूज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कॉम्प्रोमाइज के 2 तरीके, या तो रख लो, रखने में ये आइडियल सिचुएशन में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा कॉम्प्रोमाइज का तरीका है कि उन्होंने जो अमाउंट बोला उस पर निगोशिएट करो और खत्म करो मामले को। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर एक परफेक्ट अमाउंट है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है कि चलिए यार इतना तो इनका भी लगा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर से चलो बनता है, या बच्चा है आपका, आपने सोच लिया कि थोड़ा बहुत बच्चे के लिए चलता है, तो उतने में आप कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। और फिर इसमें भी क्या होता है, मैंने कई वीडियो बनाए कि म्यूचुअल डाइवोर्स में होने वाले धोखे, म्यूचुअल डाइवोर्स में होने वाले फ्रॉड, वो जरूर देख लेना। यानी कि अमाउंट देने के बाद भी कभी आप पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हो, फिर भी फंस जाते हो।
तो उसमें भी दोस्तों फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से चलना होता है। कई लोग क्या सोचते हैं अब तो हमारा समझौता हो गया, वो वकील साहब से बात ही करना छोड़ देते हैं, वकील साहब से बात ही नहीं करते। ऐसे बहुत मामले आए दोस्तों। फिर क्या होता है, फिर फंस जाते हैं बुरे तरीके से, फिर वकील साहब याद आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरी लीगल गाइडेंस में अंत तक चलना है, जब तक आप पूरे इससे बाहर नहीं आ जाते। ऐसा मेरे साथ एक मामला हुआ था, उस पर मैंने बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी, 2 साल पहले की बात है। उस मामले में क्लाइंट ने नाता तोड़ लिया, मतलब बात ही करनी बंद कर दी, फोन करनी बंद कर दी, स्टेटस देना बंद कर दिया, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। रीजन बिहाइंड इट कि हाई कोर्ट में मीडिएशन चल रहा था, ओके हो गया, बंदा बड़ा खुश कि भाई अब तो मैं निकल गया इससे बाहर, और हाई कोर्ट में जाके बहुत मोटी अमाउंट पे करके आ गया। बाद में लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं देती डाइवोर्स। अब भागे फिरा कि भाई क्या करे सर, ये तो हो गया 35। मैंने तो 35 लाख रुपए देने से पहले एक बार भी पूछा था या बताया था कि सर वहां पे ऐसा हो रहा है, मैं 35 लाख रुपए दे रहा हूं? नहीं बताया था, नहीं पूछा था। नाउ मैं क्या कर सकता हूं अब इसमें? अब तो जो है ठीक है, लड़ो फिर से। तो दोस्तों इसीलिए ज्यादा डेढ़छाना नहीं बनना इस फील्ड में, कहीं पे भी आखिरी स्टेप पे भी जाके पटकनी लग सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से चलना है, बहुत आराम से चलना है, और हमेशा अपने आप को थोड़ा एक सीमा में रखना है। एकदम से वो नहीं करना है कि हाँ भाई होने लगा तो बिल्कुल हमें बन गया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपके वकील साहब है, जिनसे भी आप लीगल गाइडेंस लेते हो, उनकी राय में, उनके मशवरे से आपको एक एक स्टेप रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।